Date 7th August 2020, Class 10, Subject Maths, Topic Introduction to Trigonometry, Chapter 8, Exercise 8.1, Question number 4. Date 7th August 2020, Class 10, Subject Maths, Topic Introduction to Trigonometry, Chapter 8, Exercise 8.1, Question number 4. Date 7th August 2020, Class 10, Subject Maths, Topic Introduction to Trigonometry, Chapter 8, Exercise 8.1, Question number है 4. कल मैंने 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 तक सोल्व करे थे. अब क्वेश्चन नंबर 4 है. इससे पहले ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो था. रेशियो में वे थे, डिग्री दिए हुए थे, उसकी वैल्यू लिखनी थी. इसके अलावा आइडेंटिटी भी थे, उसमें आइडेंटिटी भी हमने लिखे थे, जिसका यूज़ हमें प्रूव करने के लिए करते हैं. अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है, गिवन 15 cot A equal to 8, find sin A secant A. 15 cot A equal to 8 है, find sin A and secant A. A equal to 15 cot A, 8 sin A secant A. 8 है, साइन है, सेकेंड है. सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं. इसको बेस कहते हैं. इसे परपेंडिकुलर कहते हैं. इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं. Here 15 cot A equal to 8. Cot A equal to 8 by 15. 15 मल्टीप्लाई में उधर ले जाकर डिवाइड कर देंगे. अब cot A का वैल्यू हमें पता लग गया. शॉर्ट में होता है B by P, बेस बाई परपेंडिकुलर. by Pythagoras theorem. We have Pythagoras theorem. H square equal to P square plus B square. B की वैल्यू पता है, H की वैल्यू पता नहीं है. P के जगह पे 15, 8 का स्क्वायर, 225 plus 64, 289
इक्वल टू अंडर रूट 289, इसे डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। 289 को 1 तो यहाँ पे हो गया 17, h इक्वल टू 17। अब हमें निकालना है साइन ए, देयरफॉर है साइन ए इक्वल टू ये वाला लेंगे एंगल है, बेस बन जाएगा फिर बार ए बी और परपेंडिकुलर बी सी, तो बी सी बाई ए सी। है 15 है, तो बी सी बाई ए सी 8/17। दूसरा आ जाएगा सेकेंड ए h बाई बी, h मीन्स हाइपोटेन्यूज, ए सी बाई बेस ए बी 17/15, ये इसका आंसर होगा। 8/15 और 17/8। तो ये सिंपल मेथड है, आप इस मेथड के द्वारा आराम से कर सकते हैं। एच हो गया हाइपोटेन्यूज, उधर सब कुछ गिवन है, इसका यूज करके आप कर सकते हो। तो कोशिश करोगे इसका यूज करने की, अगर इसका यूज करते हो तो फटाफट सम सोल्व हो जाएंगे, ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलेगा फिर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंड थीटा इक्वल टू 13/12। सेकेंड थीटा इक्वल टू गिवन है 13/12। सेकेंड का होता है, अभी कुछ देर पहले हमने कहा है h बाई बी। ये है सेकेंड थीटा इक्वल टू 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ज्योमेट्रिकल रेशियो, सारे अब निकालने हैं, साइन के भी, कॉस के भी, टेंजेंट के भी, कोटेंजेंट के भी, सबके। चलो करते हैं। लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम।
बाय पाइथागोरस थ्योरम भी है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जिसकी वैल्यू है उसको रख देंगे। p स्क्वायर प्लस 144 या 169, इधर आएंगे माइनस 25 का अंडर रूट 5। p का वैल्यू हो गया 5। अब हम सारे लिख सकते हैं, जैसे सेकेंड थीटा कोस थीटा, इसको पलट के भी लिख सकते हैं या b बाई एच भी लिख सकते हैं। साइन थीटा p बाई एच 5/30, कोसेकेंड थीटा h बाई p 13/5, टेंजेंट थीटा b बाई p b है 12/5, कोटेंजेंट थीटा cot थीटा। p बाई b 5/12। साइन की वैल्यू है 5/30, टेंजेंट का 5/12, लेकिन यहाँ पे p बाई b होता है। यहाँ होगा 5/12 और ये होगा 12/5, क्योंकि टेंजेंट का होता है p बाई b, तो इन सबका हो गया। तो इस तरह हम ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5 के ये सारे सम है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में है क्वेश्चन नंबर 6 है
6 नंबर क्वेश्चन है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट का मतलब होता है जिस एंगल का मेजरमेंट 90 से छोटा होता है। जो एंगल है 90 से छोटा हो, जिस एंगल का मेजरमेंट 90 से छोटा है, उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल है। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, cos A cos B के इक्वल है, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। एंगल A एंगल B के इक्वल है, हमें शो करना है। गिवन में क्या है लिखते हैं, टू प्रूव में क्या है, गिवन एंगल A and angle B और acute angles such that cos A equal to cos B, to prove एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये प्रूव करना है। प्रूफ हम कैसे करेंगे इसका, इन द राइट ट्रायंगल ACB, इन राइट ट्रायंगल है ACB cos A इक्वल टू cos A इक्वल टू AC by AB, AC by AB and cos B equal to cos B equal to BC by AB, BC by AB बट cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ है, बट cos A इक्वल टू cos B AC by AB इक्वल टू BC by AB, therefore AC इक्वल टू BC, AC equal to BC. Since in triangle ABC since AC equal to BC, it means
AC के सामने का एंगल है B, एंगल E इक्वल टू एंगल B, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। प्रूव्ड है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल sides are equal। ये प्रूव हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 हम कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। सेवन नंबर क्वेश्चन में है सेवन वाले को भी हम परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज के हिसाब से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 इवेलुएट। इनकी वैल्यू फाइंड करना है। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का। राइट एंगल ट्रायंगल का एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ABC ABC इसमें ये दिया हुआ है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। फिर यहाँ लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। We have h square equal to p की वैल्यू है, b की वैल्यू है, सिक्सटी 49 113 h इक्वल टू 113। हमें निकालना है साइन थीटा p/h
113 cos theta b by h 113 first part sin 8 by 7 by 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस थीटा। अब आप ये करोगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इनकी वैल्यू रख दो 1 माइनस 8 बाई 113 होल स्क्वायर बाई में 1 माइनस 7 बाई अंडर रूट 113 1 बाई 1 माइनस 8 बाई 113 बाई में 7 बाई 113 इनका एलसीएम ले लेंगे 113 माइनस 8 113 माइनस 7 बाई 113 ये हो जाएगा 105 बाई 113 मल्टीप्लाई करके इसे प्लस देंगे इसमें माइनस कर देंगे 105 बाई 106। इस हिसाब से इसका आंसर आया 8 है ना। स्क्वायर है 64 49 49 उसका तो स्क्वायर भी तो करना है, रूट का तो कर लिए। इसमें से ये माइनस करेंगे 49 64 49 बाई 64 तो उसका भी तो स्क्वायर करना होगा 7 और 8 का। 49 बाई 64 अब एक रह जाता है कॉट थीटा स्क्वायर का। सेकेंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है 7 बाई 8 होल स्क्वायर 49 बाई 64 आ गया। हाँ इसका आंसर भी यही आएगा। इस तरह एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर है 4, 5, 6, 7 कंप्लीट। आपकी ये कॉपी में हो जाना चाहिए और विथ एग्जाम्पल के सम भी आप कर सकते हैं। बाकी जितनी आइडेंटिटी और ये रूल है ये ध्यान रखना। जैसे ये स्क्वायर करेंगे तो रूट का भी करेंगे तो रूट से तो रूट कट जाएगा, स्क्वायर है, लेकिन 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा। इसका भी ध्यान रखना।
कभी रूट का करो उसको भूल जाओ तो गलत हो जाएगा, जैसे मैंने अभी कहा था। इसका ध्यान रखना, इस तरह की मिस्टेक नहीं हो, बिल्कुल आपका सही होना चाहिए, तब आप जाकर आपके सम बिल्कुल राइट होंगे। इनमें किसी प्रकार के मिस्टेक नहीं हो सकते। अगर आप में किसी ने थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक कर दिया कैलकुलेशन में, तो ये मान के चलो आपका सम मिस्टेक हो जाएगा। तो सम को मिस्टेक होने से बचाने के लिए कैलकुलेशन ध्यान रखना। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 1 to 7 कंप्लीट कॉपी में हो जाना चाहिए सभी के, ये सभी का कंप्लीट हो जाना चाहिए।